जिला विधायी निरीक्षक कार्यालय के सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक भानु प्रताप सिंह के खिलाफ विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने सभी को चौंका दिया है। विजिलेंस रिपोर्ट के मुताबिक सेवाकाल के दौरान उनकी वैध आय करीब 70 लाख रुपए बताई गई, जबकि चल अचल संपत्तियों की खरीद और अन्य खर्च मिलाकर यह आंकड़ा 4 करोड़ 39 लाख रुपए से ज़्यादा पहुंच गया है। यानी जांच में करीब 3 करोड़ 68 लाख रुपए से अधिक का अंतर सामने आया है। शासन से अनुमति मिलने के बाद अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। आखिर जांच में क्या क्या खुलासे हुए और अब आगे क्या कार्रवाई होगी, पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। सुल्तानपुर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS कार्यालय के सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक के खिलाफ विजिलेंस ने केस दर्ज किया है। मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ है। जांच शुरू होने के बाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विजिलेंस ने अब तक पूरे मामले की विवेचना शुरू कर दी है। शासन स्तर से भी कार्रवाई की अनुमति मिल चुकी है। मामले को गंभीर वित्तीय अनियमितता से जोड़कर देखा जा रहा है। जांच रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने आए हैं। इसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब आगे की जांच पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कार्रवाई के दायरे में आए अधिकारी का नाम है भानु प्रताप सिंह। वह जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS कार्यालय सुल्तानपुर में वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात रहे। वर्ष 2000 में वह सेवानिवृत्त हुए। उनका मूल निवास अमेठी जनपद बताया गया है। वे मुंशीगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। लंबे समय तक शिक्षा विभाग में सेवा दी। सेवाकाल लगभग 3 दशक का माना जा रहा है। इसी सेवाकाल की अवधि अब जांच के दायरे में है। उनकी आय और संपत्ति का मिलान किया गया। इसके बाद बड़ा अंतर सामने आया। शासन ने अप्रैल 2023 में जांच के निर्देश दिए थे। जांच सेवाकाल की पूरी अवधि को लेकर की गई थी। साल 1992 से वर्ष 2000 तक रिकॉर्ड जुटाया गया। करीब 28 वर्षों का वित्तीय विवरण खंगाला गया। विजिलेंस अयोध्या सेक्टर को जांच सौंपी गई। टीम ने आय और खर्च का तुलनात्मक अध्ययन किया। वेतन और वैध आय के स्रोतों को शामिल किया। संपत्तियों की जानकारी भी जुटाई गई। बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच की गई। इसके बाद रिपोर्ट तैयार हुई। जांच में वैध आय का आकलन किया गया। सभी ज्ञात स्रोतों की जानकारी जुटाई गई। वेतन को मुख्य आय स्रोत माना गया। अन्य वैध आय भी जोड़ दी गई। कुल आय 70,38,405 रुपये पाई गई है। यही वैध आय मानी गई है। जांच रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया गया है। इसी आंकड़े को आधार बनाया गया है। इसके बाद खर्च का विश्लेषण हुआ। यहीं से बड़ा अंतर सामने आया। जांच में खर्च का आंकड़ा चौंकाने वाला रहा। चल और अचल संपत्तियां शामिल की गई। खरीद और निवेश का रिकॉर्ड देखा गया। पारिवारिक भरण पोषण को भी जोड़ा गया। कुल खर्च 4 करोड़ 39,28,884 रुपये निकला। यह आंकड़ा आय से कई गुना अधिक है। जांच एजेंसी ने इसे गंभीर माना। संपत्तियों की खरीद की जांच शुरू हुई। आय और खर्च में भारी अंतर दिखा। यहीं से मामला मजबूत हुआ। विजिलेंस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। आय से अधिक खर्च दर्ज किया गया। यहाँ अंतर करोड़ों रुपए का बताया गया। कुल 3 करोड़ 68,90,479 रुपये अतिरिक्त पाए गए। यह राशि वैध आय से अधिक थी। जांच एजेंसियों ने सवाल इस पर उठाए हैं। आय का मुख्य स्रोत पूछा गया। स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इसके बाद रिपोर्ट शासन को भेजी गई। विजिलेंस ने शासन को रिपोर्ट भेजी। एफआईआर की अनुमति मांगी। रिपोर्ट का परीक्षण किया गया। दस्तावेजों की समीक्षा की गई। इसके बाद अनुमति दी गई। 20 मार्च 2026 को मंजूरी मिली। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अनुमति दी गई। एफआईआर दर्ज करने का आदेश
जारी हुआ। इसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी, विवेचना शुरू हुई। अब विस्तृत जांच जारी है, संपत्तियों का सत्यापन होगा, चल अचल संपत्तियों की सूची तैयार होगी, अचल संपत्तियों की जांच होगी, बैंक खाते खंगाले जाएंगे, निवेश का रिकॉर्ड जुटाया जाएगा, लेन देन की जांच होगी, वित्तीय दस्तावेज देखे जाएंगे, स्रोतों की पुष्टि की जाएगी, पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा। जांच अभी शुरुआती चरण में है, आगे और खुलासे हो सकते हैं। सुल्तानपुर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक भानु प्रताप सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। एक बार फिर सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे को प्रमुखता से सामने ला दिया है। जांच में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक वैध आय और वास्तविक व्यय के बीच करोड़ों रुपए का अंतर पाया गया है। एक गंभीर विषय माना जा रहा है। विजिलेंस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज होना यह दर्शाता है कि अब वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जांच एजेंसियां अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं माना जा रहा है, बल्कि सरकारी विभागों में वित्तीय पारदर्शिता की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। करीब 28 वर्षों के सेवाकाल की जांच के बाद सामने आए तथ्यों के इसने प्रशासनिक व्यवस्था के भीतर जवाबदेही की बहस को भी तेज कर दिया है। अब इस मामले में आगे की विवेचना बेहद संवेदनशील मानी जा रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास करेंगी कि संपत्तियों के अर्जन का वास्तविक स्रोत क्या था। साथ ही यह भी जांच का विषय होगा कि चल और अचल संपत्तियां किस प्रकार से जुटाई गई। बैंक खातों, निवेश, अन्य वित्तीय दस्तावेजों की जांच से आगे और तथ्य सामने आ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामले में विस्तृत वित्तीय परीक्षण कई महत्वपूर्ण जानकारियां उजागर कर सकता है। विजिलेंस की कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि सेवा समाप्त होने के बाद भी जांच की प्रक्रिया संभव है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के प्रमाण मिलते हैं तो कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम भ्रष्टाचार के विरुद्ध संस्थागत कार्रवाई के रूप में भी देखा जा रहा है। फिलहाल मामला विवेचना के अधीन है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। एफआईआर दर्ज होना किसी भी मामले का अंतिम परिणाम नहीं होता है, बल्कि जांच प्रक्रिया की शुरुआत माना जाता है। अब सभी की नज़र आगामी जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है। यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि विवेचना में कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं। क्या जांच का दायरा और बढ़ेगा? क्या अतिरिक्त संपत्तियों का खुलासा होगा? क्या अन्य वित्तीय कड़ियां सामने आएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल सकते हैं। फिलहाल विजिलेंस की कार्रवाई ने पूरे मामले को गंभीर चर्चा का विषय बना दिया है और पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। सुल्तानपुर से सामने आया यह मामला प्रदेश स्तर पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस प्रकरण में और खुलासे होने बाकी हैं। अब सभी की निगाहें विवेचना और उसकी अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। सच्चाई क्या है, इसका अंतिम निर्णय जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर कार्रवाई जारी है। विजिलेंस की टीम मामले के हर पहलू खंगाल रही है। आने वाले समय में इस मामले से जुड़े नए तथ्य सामने आ सकते हैं। यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। जांच पूरी होने तक सभी तथ्यों का इंतजार किया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।